जिसमें हम लोगों ने पहला मेथड आपको जो बताया था, मैंने आपको बताया था हेलो एल्केन बनाने के टोटल 4 मेथड हैं, ठीक, जिसमें पहला था फ्रॉम एल्कोहल। इसी तरीके आपका दूसरा मेथड क्या था, फ्रॉम हेलो हाइड्रोकार्बन, ठीक। फिर तीसरा मेथड था फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज, और चौथा मेथड था फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो टोटल 4 मेथड थे। अब इस मेथड के अंदर भी 3 मेथड हैं, और टोटल ओवरऑल कितने मेथड थे, 11 मैंने आपको बताया था। तो एल्कोहल में ओवरऑल देयर आर 3 to 4 मेथड्स, जिसमें हमने पहला मेथड पढ़ लिया था फ्रॉम हैलोजन एसिड। और हैलोजन एसिड में मैंने आपको बताया था हैलोजन एसिड कौन कौन से हो सकते हैं। ये क्लास अभी रिवीजन चल रही है, HCl, HBr, HI एंड HF, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, HX। तो आपको मैंने बताया था एल्कोहल, तो देखिए बेटा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल 3 बार लिखने से बढ़िया R लिख दूं मैं। R लिखने से एक बात समझ जाइएगा, आपको मैं यहाँ पर एक बार क्लियर करा दे रहा हूँ। R ये भी हो सकता है, R ये भी हो सकता है, और R ये भी हो सकता है। R का मतलब कार्बन की चेन, ध्यान से देखिए, R ये हो सकता है, R ये भी हो सकता है, और R ये भी हो सकता है। R1 को देख के बताइएगा आप लोग, ये जो R1 है ये कितने डिग्री का एल्कोहल है, R2, R3, ये वाला कितने डिग्री का एल्कोहल है, तो बार बार इतना लंबा ना लिखना पड़े, इसलिए हम इसको सिंपली किससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, आर। आर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये भी। आर जब HX के साथ रिएक्ट करेगा हैलोजन एसिड के साथ, तो मैंने आपको बताया था रिएक्शन कितने स्टेप में होगी, 2 स्टेप में। रिएक्शन विल टेक इन 2 स्टेप। पहले स्टेप में क्या बनता है, पहले स्टेप में बनता है प्रोटोनेटेड एल्कोहल। हाँ, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा। बेटा जिनको ना समझ में आए पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, अब इतना टाइम नहीं है कि रोज रोज वही पढ़ाऊं। प्रोटोनेटेड एल्कोहल क्या बनाता है, कार्बोकेटायन, स्टेप 1 में। और स्टेप 2 में क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा था। कुछ याद आ रहा है पुरानी क्लास, मतलब कि ROH ओवरऑल अगर रिएक्शन देखा जाए, एक साथ पूरी रिएक्शन को देखा जाए, तो ROH HX के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, RX बनाता है, और साथ ही साथ क्या रिमूव हो जाता है, H2O। दिस इज द एग्जांपल ऑफ विच रिएक्शन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बताया था कल मैंने, क्योंकि यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल X क्या हो सकता है, Cl-, Br-, F- या I-। और मैंने बताया था अगर हैलोजेंस या किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो तो उसे न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। यहाँ OH भी किस फॉर्म में है, OH- निकल के Cl- या F- आ जाए तो उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको आगे भी बताया था कि मान लीजिए आपको क्लोरोएल्केन बनाना है, क्या बनाना है, क्लोरोएल्केन। तो एल्कोहल वही लेंगे ROH, एसिड क्या लेंगे, HCl, और रिएक्शन में हम लोग क्या प्रोड्यूस यूज करेंगे, एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में ये RCl बनेगा और H2O बनेगा। इसी को हम लोग कौन सा प्रोसेस बोल रहे थे, क्लोरोएल्केन में हम लोग HCl यूज करेंगे। ये डिग्री क्या हो सकती है, या तो 1 डिग्री होगा, या तो 2 डिग्री होगा, या तो क्या होगा, 3 डिग्री। और सबके साथ HCl रिएक्ट करके क्लोरोएल्केन बनेगा। आप मुझे बताइएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन सबसे तेज कौन करेगा, टाइप करिए जल्दी। 3, उसके बाद 2, उसके बाद रीजन बताएंगे, रीजन 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 ठीक है, सब सही लिख रहे हैं, सब सही लिख रहे हैं, कार्बोकेटायन। वेरी गुड, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और एक चीज ये बताइए, HCl, HBr, HI, HF में सबसे तेज कौन रिएक्ट करेगा, HCl, HBr, HI, HCl के बाद नहीं, HCl नहीं, HCl, HBr, HI, HI के बाद ठीक, रीजन कौन बताएगा,
न्यूक्लियोफिलिसिटी रिएक्शन विल ऑर्डर रीजन विल बी द न्यूक्लियोफिलिसिटी। गुड। मतलब कि देखो जो कार्बोकैटायन है उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जो इलेक्ट्रॉन सबसे तेज देगा वो रिएक्शन सबसे तेज करेगा, और रिएक्शन जो इलेक्ट्रॉन सबसे तेज देता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होती है। इज दिस क्लियर? अब अगला क्वेश्चन सुनिएगा। क्लोरो अल्केन बनाना है, 1 डिग्री अल्कोहल यूज करेंगे, 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक, सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा? 3 डिग्री अल्कोहल। और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा? टर्बिडिटी। यहाँ पर ZnCl2 लेने की कोई जरूरत है कि नहीं? यहाँ पर ZnCl2 रिक्वायर्ड और नॉट? यस और नो? नो सर। नहीं जरूरत, नो सर। नहीं जरूरत है। ठीक, अच्छा कितने लोग बता सकते हैं ZnCl2 लिए क्यों थे? तो कार्बोकैटायन फॉर्म तेज बनाने, कार्बोकैटायन तेज बनाने के लिए। और कोई और अच्छे से आंसर बताए? मतलब जो बोल रहे हैं वो सही बता रहे हैं। कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को रिफॉर्म करना। वेरी गुड, वेरी गुड। जो ZnCl2 है इसका आंसर अगर ऐसे देते तो और अच्छा लगता। क्लास आप लोग अच्छे से देखते नहीं। ZnCl2 जो है ये लेवाइस एसिड है। कौन सा एसिड है? लेवाइस एसिड। लेवाइस एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। जो अल्कोहल है उसके ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लेविस एसिड इसको ले लेगा, और ऑक्सीजन किसके साथ बनाएगा बॉन्ड? ZnCl2। ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को कैरी नहीं कर सकता, इसलिए इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा और कार्बोकैटायन इजीली फॉर्म करेगा। और अगर आपको ना समझ में आए तो एक चीज और याद रखना, OH और Cl में अच्छा न्यूक्लियोफाइल OH होता है और खराब न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? Cl। तो OH को Cl रिप्लेस नहीं कर सकता। Cl जो है इसकी औकात नहीं है कि OH को रिप्लेस कर दे, क्योंकि OH अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और Cl खराब। तो Cl को OH रिप्लेस कराने के लिए, Cl से OH को रिप्लेस कराने के लिए हमने एनहाइड्रस ZnCl2 का लिया था। एनहाइड्रस ZnCl2 लेविस एसिड है, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ला लेता है, इसी वजह से ये बॉन्ड तोड़ता है। चलिए, लुकास टेस्ट की बात हुई थी, कमेंट में आंसर करिएगा जल्दी से, 10 मिनट तो यहीं चला गया। लुकास टेस्ट किसके लिए होता है? to find the degree of alcohol. वेरी गुड प्रियांशी, डिग्री ऑफ एल्कोहल। कोई बताएगा लुकास टेस्ट, लुकास रिएजेंट किसे बोलते हैं? Self concentrated HCl or anhydrous ZnCl2. वेरी गुड, कंसंट्रेटेड ZnCl एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl। लुकास टेस्ट में कोई और बताइए, अभी प्रियांशी आप मत बोलिएगा, लुकास टेस्ट में होता क्या है? सर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री पहचानते हैं। हाँ पहचानते तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री को है, मगर जब हमने 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया और तीनों में एल्कोहल भरा हुआ है तो हम देख के तो पहचानेंगे नहीं, और पी के भी नहीं पहचानेंगे। ठीक, तो या सूंघ के भी नहीं पहचान सकते। तो सबसे बढ़िया क्या है, इसमें कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 सब में डाल दो। ठीक, 3 डिग्री वाला रिएक्शन सबसे तेज करके टर्बिडिटी दिखाएगा। टर्बिडिटी का मतलब धुंधलापन सबसे तेज आएगा। उसके बाद किसमें? 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई थी? लुकास टेस्ट क्लियर हो गया? आपके प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक हो गया था बेटा? तो फ्रॉम एल्कोहल पहला मेथड था, फ्रॉम एल्कोहल। तो एल्कोहल में हमने पहला क्या बनाना सीख लिया? फ्रॉम। नोट्स ग्रुप पे जो गई है उससे आप लोग लिखिएगा कॉपी में। फ्रॉम एल्कोहल में पहला मेथड है फ्रॉम। अच्छा ये सब ये बताइए, आप लोग के यहाँ ये सब पढ़ाया गया है कि बस ऐसे ही हवा में दे दिया गया है? वेरी गुड हर्ष पांडे। हवा में सर। सेकेंड डिग्री का जो फ्यू टाइम लिखे हैं हर्ष जी, वो 5 मिनट है, 5 मिनट में दे देता है। तो आपके यहाँ मतलब BBS में हवा में पढ़ाया गया, ये सब पढ़ाया गया था? ZnCl2 लुकास टेस्ट ये सब पढ़ाया गया था? बस ऐसे ही? अच्छा, सर बाकी ये लिखवा दिया जा रहा था बस। गुरुकुल वाले को बताएंगे थोड़ा, जो गंगा गुरुकुलम या BBS यहाँ वाले हैं, उनको ये सब पढ़ाया गया था कि बस ऐसे ही है, सब चल रहा है? ये जो सौम्या, ऋचा, प्रियांशी, आप लोग यहाँ सब पढ़ाया गया है? प्रांजलि? नो सर, नहीं पढ़ाया गया है। चलिए ठीक है, तो अब तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? तो फ्रॉम एल्कोहल में पहला मेथड हम लोगों ने सीख लिया, फ्रॉम हेलोजन एसिड। और हेलोजन एसिड में हम लोगों ने आपको बताया था, फ्रॉम हेलोजन एसिड में क्लोरो एल्केन बनाने का तरीका मैंने बताया। क्लोरो एल्केन
इसी को ग्रुप्स प्रोसेस बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस? ग्रुप्स प्रोसेस। और इसी को हम लोग लुकास टेस्ट भी कह सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था ब्रोमो एल्केन कैसे बनाएंगे। ब्रोमो एल्केन का तरीका मैंने बताया था। बस आपको क्या करना है, अल्कोहल लेना है। ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। यहाँ पर आप क्या लेंगे, अब HCl यहाँ पर ले रहे थे तो यहाँ पर HBr ले लेंगे। कॉमन सेंस की बात है, R के साथ Br जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O बनेगा। और मैंने बताया था कि ये जो HBr है, Br जो है, ये ध्यान से सुन लो, न्यूक्लियोफिलिसिटी में OH, फ्लोरीन, Cl, Br, I, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है। दिस इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसका मतलब Cl जो है ये कभी भी OH को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि OH जो है वो Cl से बहुत पावरफुल है। इसीलिए इसको हटाने के लिए, OH को हटाने के लिए हमने यहाँ पर ZnCl2 लिया था। अब देखो Br Cl से भी कमजोर है, तो ये तो OH को कभी भी नहीं हटा सकता। तो यहाँ पर हमने क्या लिया था, H2SO4। HBr का कितना परसेंट लिया था, कुछ याद आया? 48%। रिफ्लक्स किया था। रिफ्लक्स का मतलब इन दोनों लिक्विड को एक टेस्ट ट्यूब में मिक्स करके हीट किया, जो वेपर्स निकले उस वेपर्स को हमने ठंडा कर लिया, तो जो बना इसे हम रिफ्लक्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रिफ्लक्स। ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो HBr है ये स्टेबल नहीं होता। अगर HBr को बना के रख दोगे तो ये लाइट के साथ रिएक्ट करके Br2 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर HBr को बना के लैब में रख दो तो HBr जो है, जब ये इस पे सनलाइट गिरेगी तो ये H2 और Br2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग HBr को फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं इन सीटू कंडीशन। इन सीटू कंडीशन का मतलब ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, लैब में काम करते वक्त तुरंत बनाते हैं। और HBr बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कैसे बनाएंगे। KBr का रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, H2SO4। KBr H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म 2HBr एंड K2SO4। ठीक, ये HBr बनाने का तरीका है। फिर मैंने आपको बताया था अगर आपको आइडो अल्केन बनाना है, कोमल जी आप अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहने की मैं क्या कह रहा था। आइडो अल्केन, आइडो अल्केन में आप एसिड क्या लेंगी, सिर्फ और सिर्फ HI। क्या लेंगी, HI। ठीक, HI जो है ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके RI बनाएगा और H2O निकलेगा। आप मुझे इतना बताइएगा, Cl OH को कभी रिप्लेस कर सकता था क्या? नहीं। देखो बेटा, जो ज्यादा पावरफुल होता है उसकी हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, तो OH की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, Cl इसको कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए हमने ZnCl2 लिया। ZnCl2 का काम था कि ऑक्सीजन को के साथ जुड़ के कार्बन से बॉन्ड तोड़वा दे। Br तो और OH को रिप्लेस नहीं कर सकता, आयोडीन तो OH को कभी भी नहीं रिप्लेस कर सकता। ठीक, मतलब आयोडीन जो है वो सबसे कमजोर है। तो ये 3 डिग्री जब एल्कोहल होगा तभी HI इसके साथ रिएक्ट करेगा। 2 और 1 डिग्री के साथ, 2 और 1 डिग्री के साथ HI कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि 2 डिग्री और 1 डिग्री से OH कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन जो बनेगा वो स्टेबल नहीं है और HI इतना कमजोर है कि इसकी औकात नहीं है कि OH को रिमूव कर दे। इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ किससे HI रिएक्ट करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक, HI बनाने का मैंने तरीका भी आप लोग को बताया था। HI भी इन सिटू कंडीशन में बनता है। जैसे वहां पर हम लोग H2SO4 ले रहे थे, यहाँ पर हम H3PO4 लेंगे। क्या लेंगे, H3PO4। ये कितना परसेंट ले रहे थे, 58%। क्वेश्चन ये था H3PO4 क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि H3PO4 HI के साथ रिएक्ट कराओगे, KI के साथ। यहाँ पर क्या ले रहे थे, KBr, यहाँ पर क्या लेंगे, KI। तो ये बनाएगा H2PO4 और यहाँ बनेगा HI। अगर तुम H2SO4 ले लेते तो KI विल कन्वर्ट इनटू I2, मतलब KI का रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ करा देते तो इट वुड फॉर्म I2 एंड K2SO4। हमें I2 की तो कोई जरूरत है नहीं, हमको किसकी जरूरत है, HI। इसीलिए रिएक्शन को हमने किसके साथ कराया था, H3PO4। यहाँ तक समझ में आया हो तो बोलिए यस और नो। सर हर्ष जी, न्यूक्लियोफिलिसिटी सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है, आगे सब पढ़ाऊंगा। सर यहाँ तक समझिए। हाँ कोमल जी। सर 2HBr बन जाए चलेगा, लेकिन Br2 नहीं बनना चाहिए। नहीं बेटा, हमको रिएक्शन में चाहिए क्या, हमको HBr हैलोजन एसिड चाहिए ना।
हमको हेलोजन एसिड चाहिए, HBr चाहिए, Br2 ले लेंगे तो प्रोडक्ट कुछ और बन जाएगा। हमको एल्कोहल का रिएक्शन हम करा किससे रहे हैं, हेलोजन एसिड ना, तो हमें हेलोजन एसिड चाहिए, इसीलिए HB आएंगे तब तो मतलब KBr का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएंगे तब तो HBr बन जाएगा, मगर जब Ki का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं तो HI नहीं I2 बन जाता है, इसीलिए वहां पर H2SO4 नहीं H3PO4 लेते हैं। ये एक एक माइन्यूट डिटेल आपको समझ में आ रहा है? आपके यहाँ मैं जानता हूँ किस तरीके से पढ़ाया गया होगा, रिएक्शन लिख दिया गया होगा, उसके बारे में लिख दिया गया होगा, मगर अब डिटेल में समझ में आ रहा है क्यों, क्या जस्ट समझ में आया? तो देखिए पहला मेथड तो हमारा हो गया बाई हेलोजन एसिड। और देखो अगर आपको लग रहा हो, अभी आपको मैंने समझाया RH के साथ रिएक्ट करके HX क्या बनाया, RX, इसी को अगर उल्टा कर दें तो ये हो गया कि नहीं, हैलोजन के साथ वाटर रिएक्ट करके अल्कोहल बनाता है, तो ये अल्कोहल चैप्टर की कहानी हो रही है कि नहीं इसी में। अब लुकास टेस्ट अल्कोहल में पढ़ने की जरूरत है क्या, इसीलिए इसको इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पूरे चीजें रिलेटेड हैं, बस इसी रिएक्शन को उल्टा कर दो। अभी तुम हेलो एल्केन बना रहे हो और हेलो एल्केन का रिएक्शन पानी के साथ करा दो तो अल्कोहल बन जाएगा, इसीलिए इतना डिटेल में चल रहे हैं कि बाकी चैप्टर्स में आपका जल्दी जल्दी खिंच जाए। बाई हेलोजन एसिड से हो गया। दूसरा मेथड था फ्रॉम अल्कोहल में, ये तो पूरा डिटेल में अभी पढ़ा। दूसरा मेथड देखिए फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, इसका फॉर्मूला या तो PX5 होगा या तो PX3 होगा। देखिए PCl5 एग्जिस्ट करता है, PCl3 एग्जिस्ट करता है, उसके बाद PBr3 एग्जिस्ट करता है, PI3 एग्जिस्ट करता है। याद रखना PIF, PF5, PF3, PBr5 और PI5 ये आप लैब में बना नहीं सकते, ये लैब में बन नहीं सकता, इसलिए ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होते, एग्जिस्ट नहीं करते। तो हमको सिर्फ कितने एसिड्स की बात करनी है, कितने फॉस्फोरस हैलाइड की बात करनी है, 1, 2, 3 और 4। इसका मतलब इसकी मदद से आप क्लोरो एल्केन बना सकते हो, इसकी मदद से ब्रोमो एल्केन बना सकते हो, इसकी मदद से आइडो एल्केन। फ्लोरो एल्केन बनाना बहुत कठिन होता है। फ्लोरो एल्केन का सिर्फ एक मेथड है हैलोजन एक्सचेंज, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। हैलोजन एक्सचेंज से ही आप बना सकते हैं, फिंकल-स्टीन मेथड और स्वार्ट्ज रिएक्शन से बताऊंगा आगे जी। सर आपने कहा कि PCl3 PBr3 ये बनाया नहीं जा सकता, लेकिन मतलब किसी तरह प्रिपेयर तो किया जाता होगा। नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बनाया नहीं जा सकता, मैं ये सॉरी मैंने अगर ये बोल दिया हो तो देखिए मैंने क्या बोला, PBr5, PI5, PF5 और PF3 ये बनाया नहीं जा सकता। PBr3, PI3 ये स्टेबल नहीं होते हैं, मतलब कि इसको बना के रखा नहीं जा सकता क्योंकि ये तुरंत टूट जाएगा। इसको हम लैब में तुरंत बनाते हैं और तुरंत यूज कर लेते हैं, ये मैंने बोला। सर इसको कैसे बनाया जाता है? वो बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा। रेड फॉस्फोरस में ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करके। ओके। रेड फॉस्फोरस का पत्थर आता है, उसमें रिएक्शन करा के आयोडीन का। आपको याद करना है, लैब में आपसे कभी बनवाया नहीं जाएगा, लैब में फॉस्फोरस ही नहीं मिलेगा, रेड फॉस्फोरस, तो बनवाया क्या जाएगा। चलिए दूसरा मेथड देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया ना फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड से देखो पहला मेथड है क्लोरो एल्केन बनाना है। हमें क्या बनाना है, क्लोरो एल्केन, और स्टार्टिंग प्रोडक्ट हमारा क्या रहेगा, एल्कोहल ही रहेगा। अब एल्कोहल क्लोरो एल्केन बनाने के दो तरीके हैं, या तो PCl5 यूज कर लो या तो PCl3, क्योंकि ये भी एग्जिस्ट करता है और ये भी। फॉस्फोरस हैलाइड में PCl5 भी होता है, PCl3 भी होता है, PI3 होता है, PBr3 होता है। तो कितने रिएक्शन देखने को मिलेंगे, 4। पहला देखिए, अगर एल्कोहल PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा
तो पहली बात बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, इसमें साइड प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। यहाँ पर जब PCl5 होगा तो एल्कोहल का सिर्फ एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल एक PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक। और R की जगह OH की जगह Cl आ जाएगा, OH की जगह कौन आ जाएगा, Cl। जब एक Cl निकल गया तो बचा कितना, PCl4। फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है, 5 होती है, फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है। तो अगर एक Cl निकल गया तो अभी इसकी एक वैलेंसी खाली है, ठीक। अब एक क्लोरीन और निकलेगा, वो हाइड्रोजन के साथ HCl बना लेगा, ठीक। देखिए OH निकला, एक Cl यहाँ जाके जुड़ गया तो RCl बन गया, ठीक। ये किसमें रिड्यूस हो गया, PCl4। अब यहाँ का एक Cl निकल के इसके साथ HCl बना लिया। अब बचे कितने चीज, P बचा, Cl3 बचा और ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2। फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है, 5। जब 2 Cl निकल गए तो फास्फोरस की कितनी वैलेंसी खाली हो गई, 2 खाली हुई, और ऑक्सीजन की भी कितनी खाली हुई, 2। तो फास्फोरस किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, एंड इट विल फॉर्म POCl3। बोलिए ये बात समझ में आई, साइड प्रोडक्ट समझ में आया। यस दो सर। Cl यहाँ एक Cl RCl बनाया, एक Cl HCl बनाया और POCl3 बना, ठीक। याद रहेगा, PCl5 अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, एक। अब वही अल्कोहल आपने लिया है और इसका रिएक्शन PCl3 के साथ करा दिया, ठीक। तो बताइएगा PCl3 में अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, याद रखिएगा, PCl3 से अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल। अब कोमल जी अपने क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ से 3 OH निकलेंगे, कितने OH, अरे भाई ये इस तरीके है ना, 3 ROH मतलब 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल, और PCl3 से एक Cl निकला, यहाँ से OH को रिप्लेस किया, बनाया RCl, ठीक। अब ये OH जाके P से जुड़ जाएगा, ये बना POH। एक Cl यहाँ से निकला, इसको रिप्लेस किया, बनाया RCl, ये भी OH के साथ आके जुड़ गया। ये Cl यहाँ से रिमूव होके RCl बनाया, कितने RCl बने, 3 RCl, और यहाँ पर फिर एक OH आके जुड़ गया, ये क्या बना है, H3PO3। H कितने हाइड्रोजन है, 3। कितने ऑक्सीजन है, 3, और एक क्या है, फास्फोरस, H3PO3। हालांकि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके नहीं होगा, H3PO का स्ट्रक्चर इस तरीके होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ये H3PO3 का स्ट्रक्चर है, इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ये समझ में आया कि नहीं, ये बात समझ में आई। कोमल जी आपको ये बात समझ में आई। सर अभी भी कंडीशन है 2 Cl तो बचा हुआ है। बेटा कहाँ 2 Cl बचा हुआ है, ये 3 R 3 Cl का मतलब आप समझ रही हैं, 3 R हो गया और 3 Cl हो गया, 3 Cl कहाँ बचा है, मतलब समझा नहीं मैं। सर समझ गया, 3 वो लिए हैं, 3 बेटा देखो, मॉलिक्यूल एक 3 अल्कोहल थे और 3 Cl थे, तीनों Cl 3 अल्कोहल में जाके जुड़ गए, तो 3 RCl बन गया, 3 OH निकले, वो जाके P के साथ जुड़ गए, तो H3PO3 बन गया, Cl कहीं नहीं बचा बेटा। सर समझ गए। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ अब ब्रोमो अल्केन बनाना है। बॉयज आप लोग को समझ में आ रहा है कि बढ़िया, बस मस्ती में कमर दीवार से टिका के बैठे हैं। अब अगर ब्रोमो अल्केन बनाना है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है PBr3 यूज करेंगे, और मैंने बताया था PBr3 स्टेबल नहीं होता। पहले तो रिएक्शन देख लो, अगर PBr3 है तो यहाँ पर कितने अल्कोहल के मॉलिक्यूल होंगे, 3। वही रिएक्शन डिक्टो सेम होगा, यहाँ पर बस PCl3 था, बाकी सब तो वही है ना, तो ये P बन गया, और साथ ही में क्या बन गया, H3PO3। रिएक्शन डिक्टो ऊपर वाली जैसे है, 3 Br 3 OH को रिप्लेस कर दिए, और जो OH निकले वो फास्फोरस के साथ जुड़ के H3PO3। फिर मैंने बताया PBr3 स्टेबल नहीं होता, नॉट स्टेबल,
नॉट स्टेबल कहने का मतलब है कि अगर इसको लैब में बना दोगे तो कुछ देर बाद ये PBr3 से कुछ और बन जाएगा, इसीलिए इसको लैब में तुरंत बना के तुरंत यूज कर देते हैं। इन सिटू कंडीशन, इन सिटू कंडीशन जैसे खाना बनाने के बाद तुरंत खा ले रहे हैं ना, ये थोड़ी ना है कि 2 दिन बाद खाते हैं खराब हो जाता है, उसी तरीके PBr3 भी स्टेबल नहीं है, इसको तुरंत बनाएंगे तुरंत प्रयोग करेंगे, इसे बोलते हैं इन सिटू कंडीशन। इन सिटू का मतलब होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के समय ही। PBr3 कैसे बनाएंगे सौम्या जी, आप देख लीजिए, आपका डाउट था। रेड फॉस्फोरस लेंगे, रेड फॉस्फोरस का फॉर्मूला होता है P4, इसमें हम लोग डाल देंगे ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर लैब में मिल जाएगा, देखिएगा लैब में खोजिएगा आपको मिल जाएगा, अगर लैब में आप लोग को जाया जाता हो तो ये आपका बना लेगा क्या बनेगा, जस्ट अ सेकेंड, 4PBr3। तो ये रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन वाटर के रिएक्शन से बनता है। रेड फॉस्फोरस आपको लैब में नहीं देखने को मिलता अधिकतर टाइम। रेड फॉस्फोरस आप लेंगे, उसमें ब्रोमीन का वाटर डाल देंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें रेड फॉस्फोरस ले लेंगे और उसमें ब्रोमीन वाटर डाल देंगे, तो PBr3 तुरंत बन जाएगा। इसमें तुरंत अल्कोहल डालिए, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सब कहने की बात है, लैब में आपको कभी दिया ही नहीं जाएगा, मगर एग्जाम पास करना है तो ये सब याद रखना है। बोलो ब्रोमो अल्केन में कोई दिक्कत? नो सर। गुड, नो सर। आगे बढ़े। अगला मेथड आप बताएंगे, मान लीजिए आइडो अल्केन बनाना हो, क्या बनाना है, आइडो अल्केन। बताइए आइडो अल्केन कैसे बनाएंगे, वही अल्कोहल, अभी PBr देखो PCl3 ले चुके हैं, PBr3 ले चुके हैं, अब क्या बचा, PI3। PI3 ले लो। कितने अल्कोहल के मॉलिक्यूल लोगे? 4। अरे मार खाओगे बेटा, 3 भाई, 3 OH है, 3 आयोडीन है, 3 आयोडीन निकालना है तो यहाँ पर 3 OH हमको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों आयोडीन। एक बार फिर से देख लो, हमने 3 अल्कोहल क्यों लिया, क्योंकि फास्फोरस के पास 3 आयोडीन है। कितने आयोडीन है, 3, तो इस 3 आयोडीन को निकालना है तो कितने अल्कोहल की जरूरत पड़ेगी, 3। ये तीनों जाके यहाँ पर आई, यहाँ पर आई और यहाँ पर आई, तो कितने RI बनेंगे, 3 RI। कितने OH निकलेंगे, 3 OH। बचा क्या, फास्फोरस, इनको जोड़ देंगे तो बन जाएगा H3PO3। साइड प्रोडक्ट याद रहेगा ना, बताओ PI3 स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है? नो सर। नॉट स्टेबल। कैसे बनाएंगे, बस वही डिप्टो रिएक्शन, रेड फॉस्फोरस लो, वहां पर हम क्या डाल रहे थे, 6Br2 डाल रहे थे, ब्रोमीन वाटर, यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, आयोडीन वाटर डाल देंगे। सर इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं यूज होगा क्या? नहीं, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है, जहाँ मैकेनिज्म होगा वहाँ बताएंगे बेटा। मैकेनिज्म सिर्फ आपको जहाँ पर जरूरी होगा वहीं लिखा जाएगा, सब मैकेनिज्म आपको नहीं लिखनी होती। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? इज एनीवन हैविंग एनी डाउट अप टिल हियर? सर जी, सर बुक में एक लाइन दी गई है कि मतलब दिस मेथड गिव्स गुड ऑफ प्राइमरी हेलोएल्केन बट पुअर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेलोएल्केन। दिस मेथड ना, यस सर। PBr3 वाला, इतने डिटेल में आपको नहीं जाने की जरूरत है बेटा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे मतलब इतने डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जैसे अभी जो मेथड इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊंगा, जैसे अभी ये जो दोनों मेथड से हमने हेलो एल्केन बनाए ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट, मतलब मैकेनिज्म वाइज तो इंपॉर्टेंट है, मगर इससे जो हेलो एल्केन बनेगा वो प्योर नहीं बनेगा। ठीक, तो जहाँ जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताऊंगा। ठीक, परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर आपको पता है तो मैं इन लोगों को भी बता दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता था, मैंने इतना डिटेल में देखा नहीं था बुक, तो अगर आपने देखा तो मैं बोल ही दे रहा हूँ कि जो ये दूसरा वाला मेथड था फ्रॉम PCl5 एंड PCl3, मतलब फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड। देखो मैं ये आपके कहने पे बोल रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं, मैं कंफर्म करके कल बता दूंगा। ठीक है, फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड।
याद रखिएगा 1 डिग्री क्लोरो हेलो एल्केन बनाने के लिए सबसे अच्छा होता है। ठीक, ये आपके कहने पे मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आपने पढ़ा होगा। मैं एक बार इसको देख कंफर्म करके तब बोलूंगा। ठीक है, इतना डिटेल में मैंने देखा नहीं होगा। दूसरा मेथड क्लियर है? सर यस सर। तो अल्कोहल बनाने से कितने मेथड अभी सीखे आप? 2। पहला था फ्रॉम हाइड्रोजन एसिड। हाइड्रोजन एसिड में आपने 3 मेथड देखे, क्लोरो एल्केन बनाना, ब्रोमो एल्केन बनाना, आइडो एल्केन बनाना। फिर आपने देखा फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड, जिसमें भी आपने तीनों मेथड देखा, क्लोरो एल्केन बनाना, ब्रोमो एल्केन बनाना, आइडो एल्केन बनाना। इसको याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लुकास टेस्ट वाला। ठीक, अब तीसरा मेथड फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड, सॉरी फ्रॉम सल्फोनिल क्लोराइड, फ्रॉम सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक, फ्रॉम सल्फोनिल क्लोराइड। इसमें पहले कुछ चीजें लिख लीजिए। लिखिए, this reaction is used only for the preparation of this reaction is used only for the preparation of this reaction is used only for the preparation of क्लोरोएल्केन। इसकी मदद से सिर्फ आप क्लोरोएल्केन बना सकते हैं। ठीक, दिस रिएक्शन इज यूज्ड ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन, मतलब कि यहाँ पर ब्रोमो एल्केन बना नहीं सकते। इसी में आगे लिखिए, दिस मेथड इज कॉल्ड, इसको बेटा थोड़ा सही करिए, ये सल्फोनिल क्लोराइड नहीं है, थायोनिल क्लोराइड है। जस्ट अ सेकंड, इसको इरेज करिए। सल्फोनिल क्लोराइड की जगह थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड लिखिए। ये लिख लिया आप लोगों ने? दिस मेथड इज ओनली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन्स। This method is also called Darjan's reaction, या ऐसे लिख लिया, this reaction is also called Darjan's reaction। डार्जन की स्पेलिंग में लिख दे रहा हूँ, Darjan's reaction। ये एकदम सरल सा रिएक्शन है, देख लो इसमें क्या होता है। आप एल्कोहल लीजिए, कोई भी एल्कोहल ले लीजिए, चाहे 1 डिग्री, चाहे 2 डिग्री, चाहे 3 डिग्री। ठीक है, इसमें हम लोग रिएक्शन कराएंगे थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड किसे बोलते हैं? देखो बेटा, थायो का मतलब मैंने बताया था, थायो ऑलवेज मींस सल्फर। एसिड क्लोराइड कितने लोग पढ़े थे? एसिड क्लोराइड पढ़े थे आप लोग? मैंने बताया था दिस इज कॉल्ड एसिड क्लोराइड, COCl2, दिस इज कॉल्ड एसिड क्लोराइड। ठीक, दिस इज कॉल्ड एसिड क्लोराइड। अब यहाँ पर अगर आप सल्फर लगा दें, यहाँ पर अगर आप सल्फर लगा दें तो दिस विल बी कॉल्ड एज थायोनिल क्लोराइड। इसे हम थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। ये देख लीजिए, मैं फिर से बना दे रहा हूँ, ClSOCl, दिस इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड। ध्यान से देखिए, इसका हम रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करा रहे हैं। ये Cl है। जब थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ का OH यहाँ के Cl के साथ रिप्लेस होगा, इट विल फॉर्म RCl। ठीक,
साथ ही साथ ये बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। एक OH आया ना, देखिए यहाँ से OH निकला, जब Cl यहाँ पर जुड़ा तो OH निकला। ये OH एक ऑक्सीजन सल्फर के साथ बॉन्ड बना के सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, और एक हाइड्रोजन जो बचा वो Cl के साथ HCl बना लेगा। इस रिएक्शन को हम लोग पिरिडीन बेस में कराते हैं। कोई लोग पिरिडीन का फॉर्मूला बताएंगे? ग्रुप आइए चैट पे, क्या होता है? व्हाट इज पिरिडीन? गुड शर्मा जी, गुड विवेक। पिरिडीन पूछ रहा हूँ कोमल यादव जी। हाँ पिरिडीन पिरिडीन नहीं बेटा, पिरिडीन ये नहीं होता। पिरिडीन कोई बताएगा? पिरिडीन बताते रहिए, मैं सुन रहा हूँ। पिरिडीन का फॉर्मूला ही बता दीजिए। n। पेरिडीन का फॉर्मूला होता है C5H5N। ठीक है, सही बताया। ध्यान से सुनिएगा, मैं यही बता रहा हूँ। ये जो बेंजीन होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्लास में बोला था बेटा पिरिमिडीन रट लो, बाद में बताऊंगा काम इसका। मुझे याद है, आप लोग भूल जा रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड। जब मैंने आपकी ऑर्गेनिक की क्लास ली थी जीओसी, तो 2 महीने जीओसी इसलिए नहीं पढ़ाया था कि मुझे मज़ा आ रहा था, इसलिए पढ़ाया था क्योंकि इसका यूज़ था। दिस इज योर बेंजीन। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, अगर यहाँ से एक कार्बन और एक हाइड्रोजन हट जाए, देखो बेटा यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन दोनों क्यों हटाएं? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये 4 बॉन्ड फॉर्म किया है। नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पर से नाइट्रोजन कार्बन और H को हटा के यहाँ पर नाइट्रोजन जोड़ दिए। नाइट्रोजन की वैलेंसी देखो 1 2 3, और नाइट्रोजन जब वैलेंसी 300 करता है तो इसके पास एक लोन पेयर होता है। कितने लोग? अब देखो एक हाइड्रोजन घटा तो बचा C6H5, और जुड़ा क्या? सॉरी, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन हटा तो यहाँ पर हो गया C5H5, और यहाँ पर आके कौन जुड़ गया? N। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पिरिडीन। मैं थोड़ा सा पिरिडीन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मुझे थोड़ा आप लोग समझाइएगा। और अच्छे से बना रहा हूँ जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पिरिडीन। कितने लोग बता सकते हैं ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है? एरोमेटिक पढ़ाया था ना। साइक्लिक है कि नहीं? यस और नो? यस साइक्लिक है। प्लेनर है? प्लेनर देखना नहीं होता। कॉन्जुगेटेड है कि नहीं? कॉन्जुगेटेड है कि नहीं? यस सर। जो यस बोल रहे हैं कॉन्जुगेटेड, वो जो नो बोल रहे हैं वो हाथ उठाइए। वो दिया है ना एक आइकन, रेज हैंड। प्रियांशी, प्रांजलि, और कोई उठाओ भाई। एरोमेटिक नहीं है, आप लोग बोल रहे हैं ना एरोमेटिक नहीं है। प्रियांशी, प्रांजलि, बस एक लोग, और बाकी लोग? अच्छा, सौम्य जी एरोमेटिक है, ठीक है। देखो भाई लोग, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद हम लोग लोन पेयर को नहीं गिनेंगे। सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, कॉन्जुगेटेड है। और कॉन्जुगेशन में ये इलेक्ट्रॉन कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। इधर से देख लो, सिंगल बॉन्ड, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद कौन सा बॉन्ड आना चाहिए? सिंगल। मतलब ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 2 2 6। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। एरोमेटिक है। बोलो समझ में आया?
प्रियांशी जी, प्रांजलि जी, सबको समझ में आया? यस सर। जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में भाग नहीं ले रहा है। तीसरा मेथड समझ में आया कि नहीं? एरोमेटिक या तेल लेने, आपको ये समझ में आया कि नहीं? एल्कोहल। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ सर इसका जहाँ पे वो लिखा है रिएक्शन, सर एक बार वहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। ओके सर। सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक। ये जो रिएक्शन है ये जो रिएक्शन है ये क्लोरो अल्केन बनाने के लिए बेस्ट मेथड होता है। क्लोरो अल्केन इससे बनता भी है। क्लोरो अल्केन बनाने का बेस्ट मेथड है। कोई पूछ ले क्यों? क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, ये दोनों गैस फॉर्म में होते हैं और उड़ जाते हैं, तो सिर्फ प्योर आपको क्या मिल जाता है? क्लोरो अल्केन। लिखाया था ना स्टार्टिंग में। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डार्जेंस रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहते हैं? डार्जेंस रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थायोनिल क्लोराइड। किसके प्रेजेंस में होती है? पिरिडीन। और याद रखना, अभी ऊपर ही समझाया था ना, ये देखो नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में वो उसमें कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस और नो? यस हाँ सर। बिल्कुल। लोन पेयर कहाँ पार्टिसिपेट कर रहा था भाई? अभी तो यही तो सिखाया। अरे भाई फिर से देखो। सिंगल बॉन्ड, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद क्या आना चाहिए? सिंगल, सिंगल के बाद डबल आ गया, डबल के बाद सिंगल आ गया, फिर डबल आ गया। कॉन्जुगेशन है मगर इस लोन पेयर का उसमें कोई भाग नहीं है। जैसे ये देख लो, सिंगल बॉन्ड के बाद सॉरी डबल बॉन्ड है, डबल के बाद सिंगल आ गया, सिंगल के बाद क्या आना चाहिए? डबल, डबल के बाद फिर क्या आना चाहिए? सिंगल। मतलब ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होता तो ये कहाँ भाग जाता? अगर मान लो ये लोन पेयर यहाँ पर भाग लिया होता तो ये गोल गोल घूमने लगता, तब ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास होता ना, नाइट्रोजन इसको कभी डोनेट ना कर पाता। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन पे है ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये नाइट्रोजन के ऊपर शांति से बैठे रहेंगे। ऐसे समझ लो, मैं दो कंपाउंड बना रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ। पिरिमिडीन बेस होता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये मान लीजिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ, रुक जाइए आप लोग, थोड़ा सा सब्र करिए, ध्यान से देखो। ये है डबल बॉन्ड, ये है सिंगल बॉन्ड, सिंगल के बाद लोन पेयर, लोन के बाद सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। यहाँ पर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक। अगर ये लोन पेयर ना होता तो ये एरोमेटिक कभी ना होता। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरे रिंग में गोल गोल घूमेगा, चक्कर काटता रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास होगा ना? नहीं होगा। बट यहाँ पर देखिए, सिंगल बॉन्ड, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद क्या आना चाहिए? सिंगल, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद फिर क्या आना चाहिए? सिंगल, डबल। मतलब ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं घूमेगा नहीं, ये नाइट्रोजन के सर पे रहेगा। नाइट्रोजन ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हें हम लेवाइस बेस बोलते हैं। इसीलिए पिरिमिडीन बेस मैंने यहाँ पर लिखा है, ये देखो यहाँ पर पिरिमिडियन बेस लिखा जाएगा। पिरिमिडियन बेस होगा कि एसिड? पिरिमिडीन बेस होगा कि एसिड? हाँ वेरी गुड एरम सिद्दीकी, वो क्यूनोलिन है जो पहले बनाया था। बिल्कुल सही बोल रहे हैं हर्ष जी, लेवाइस बेस। लेवाइस बेस होगा, ठीक है। तो याद रखना पिरिमिडीन कौन सा होगा? एसिड होगा कि बेस? बेस। और कोई पूछ ले बेस क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है
वो कॉन्जुगेशन या एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करता। वो नाइट्रोजन उसी के पास होता है, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास होता है, तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है। यहाँ तक समझ में आया? यस और नो? टाइप फर्स्ट यस 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 यस। कोई नो वाले भी हैं? किसी को ना समझ में आया तो पूछ लीजिए। सर हाँ सर आप उस दिन बता रहे थे कि जी। CCl4 को किसी टीचर ने BBS में बोला था कि ये पिरिडीन नहीं है, शायद आपने लिखवाया था। पिरिडीन नहीं, पायरीन। पायरीन अच्छा वो पायरीन, पायरीन है। नॉट पिरिडीन, पायरीन। देखो बेटा, वो भी क्या है, ध्यान से सुनिए। लोग ज्यादा पढ़ के ही बेवकूफ हो जाते हैं। इसे भी पायरीन बोलते हैं। मैंने इनके यहाँ एक कंपाउंड ये पढ़ाया था, पायरीन, और इसका मैंने खासियत बताया था। ये कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, IIT JEE में आता है। ये कंपाउंड क्या है, इसका नाम बताइए, और ये एरोमेटिक है कि नहीं है। ठीक, ये 4 बेंजीन को जोड़ के बना गया है। एरोमेटिक है सर। तो मैंने इनके यहाँ एक्सेप्शनल पढ़ाया था, केस। इसका नाम पायरीन है। स्ट्रक्चर थोड़ा गलत हो रहा है, वो मतलब मैं इतने डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो ये देखने में तो पूरा एंटी एरोमेटिक, ये कौन सा एरोमेटिक है? एंटी एरोमेटिक, क्योंकि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते थे ना सर। Yes, sir. एक्सेप्शनल केस है ये। कितने आ रहे थे? एक्सेप्शनल केस आप बताए थे इसको, 7/2। हाँ, ये एक्सेप्शनल केम था, मतलब कि इसकी प्रॉपर्टी, मतलब अगर फॉर्मूला लगाएं तो ये एंटी एरोमेटिक था, और वैसे मगर इसकी एरोमेटिक। प्रॉपर्टीज एरोमेटिक से मिलती हैं, तो मैंने इसका नाम पायरीन लिखाया था। ठीक, Yes, sir. CCl4 को भी पायरीन बोलते हैं। पायरीन का मतलब ये होता है कोई भी चीज जो इजिली फायर कैच कर ले, जिसमें आग इजिली लगे। ठीक, जिसमें आग जल्दी लगता है उसे हम पायरीन बोलते हैं। तो ये भी पायरीन सही है, ये भी सही फायर है। एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, मतलब आग को बुझाने या आग को जलाने के लिए जो यूज हो, उसे पायरीन बोलते हैं। तो ये जो है ये भी पायरीन है, ये भी पायरीन सही है। तो उनको नहीं पता था, तो उन्होंने कहा ये जो पढ़ाया गया है आपको गलत पढ़ाया गया है। तो कभी इसको कभी पूछे तो सर डांटे थे। इनको कम आता है ना, वो डांट के ही काम चलाते हैं, क्योंकि अगर आपको डांटेंगे नहीं तो आप पूछेंगे। तो भाई एल्कोहल की कहानी खत्म हुई। एल्कोहल को से क्या बना रहे थे? हेलो, एल्कीन। कितने मेथड सीखे हैं? 3। पहला मेथड था फ्रॉम हैलोजन एसिड। अब देखो बेटा, अगर तुम सोचो कि सर जादू कर रहे हो समझ में आए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, रिएक्शन आपको रटना पड़ेगा। मैं आपको समझा सकता हूँ कि हुआ कैसे। अब आप पता लगा भूल गए कि डार्जन्स मेथड क्या है, ग्रुप्स प्रोसेस क्या है, तो इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। जो आपको पढ़ाया जा रहा है घर पे सोने से पहले एकदम तगड़े वाला मारिए रट्टा। फ्रॉम हैलोजन एसिड, दूसरा था फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड। और तीसरा मेथड था फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। आयोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला है SOCl2, और किसके प्रेजेंस में कराते हैं? पिरिडीन। याद रखना पिरिडीन एरोमेटिक है। इसका फॉर्मूला C5H5N है। बेंजीन से एक कार्बन और एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, और यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं? नाइट्रोजन। और ये बेस है। बेस क्यों है ये सब मैंने समझा दिया कि इसका जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर कॉन्जुगेशन में इसका जो नाइट्रोजन है वो आवारा नहीं है, तो ये इसी के पास रहता है, नाइट्रोजन इसको डोनेट कर सकता है। ठीक, अब इतना डिटेल में एग्जाम में कभी नहीं पूछेंगे कि बताओ पायरिडीन बेस है कि एसिड। मैं कक्षा 11 की चीजें हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया हो तो दूसरा मेथड क्या था बताएंगे कोई लोग? पहला मेथड तो सीख लिया, दूसरा मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। दूसरा मेथड यही लिखाया था ना, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए यस नो। No, sir. कोई हाँ दिक्कत नहीं है। हाँ आराम से ही बोल रही हैं। उसकी n की वैल्यू जो आती थी पायरीन में वो 7/2 आ रही थी। मतलब केमिस्ट्री याद है अभी आप लोग को। गुड।
फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमको दो हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, एक पढ़ना है एल्कीन और दूसरा पढ़ना है एल्काइन। अब ध्यान से सुनिएगा, एल्कीन वाला रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, और जिसकी मैकेनिज्म आपके यहाँ नहीं कराई गई है, किसी के यहाँ नहीं कराई गई होगी, तो यहाँ पर कराई जाएगी। ठीक, तो पहला मेथड, हाइड्रोकार्बन से हमको बनाना क्या है, हेलो एल्केन बनाना है। और हेलो एल्केन बनाने के लिए हम कौन सा हाइड्रोकार्बन यूज कर सकते हैं? अच्छा, आपको ये पता है ना हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जो किससे बना हो, कार्बन और हाइड्रोजन। आपको पता है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इसी को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हमें दो हाइड्रोकार्बन कौन कौन से पढ़ने हैं? एक तो पढ़ना है अल्कीन, दूसरा पढ़ना है एल्काइन। तो पहली हेडिंग डाल दीजिए, फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन। इसमें शायद 4 मेथड होंगे, 1 मिनट में कंफर्म कर के बता रहा हूँ। इसमें आपको टोटल 4 मेथड पढ़ने पड़ेंगे। हाइड्रोकार्बन से 4 तरीके से बना सकते हैं। ठीक, पहला मेथड डालिए फ्रॉम अल्कीन। जैसे अल्कोहल से कितने मेथड पढ़े, 3, वैसे हाइड्रोकार्बन में 4 मेथड पढ़ोगे। फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन एंड एल्काइन, फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। पहला मेथड लिखिए, फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन, फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। और एल्कीन एंड एल्काइन के अंदर पहला मेथड डालिए बाई हैलोजन एसिड, बाई हैलोजन एसिड। हम लोग क्या ले रहे हैं, अल्कीन और एल्काइन ले रहे हैं, उसमें हम क्या डालेंगे, हैलोजन एसिड, और बनाएंगे हेलो एल्केन। कौन कौन से हैलोजन एसिड डाल सकते हो, बताएंगे? कौन कौन से हैलोजन एसिड यूज कर सकते हैं? सर ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। और सबसे तेज रिएक्शन कौन करेगा? सर फ्लोरीन करेगा। एस नहीं, HI, HBr, HCl, HF। मैंने आपको बताया ना, सर आयोडीन करेगा। हाँ, फ्रॉम हैलोजन एसिड। हमने किसका रिएक्शन कराना है, एल्केन और एल्कीन का। हम लोग अल्केन और अल्कीन की मदद से, अल्केन और अल्कीन की मदद से, जस्ट अ सेकेंड, 1 सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा टैब स्लो काम कर रहा है। अल्केन और अल्कीन की मदद से हमको बनाना है क्लोरो एल्केन, सॉरी हेलो एल्केन बनाना है। किसकी मदद से? अल्केन, अल्कीन और एल्काइन की मदद से। तो पहला मेथड है, हाँ, पहला मेथड है कि अल्कीन या अल्काइन में हैलोजन एसिड डाल दो। तो लिख लेना, इसमें लिखिए, मैं बोल रहा हूँ जल्दी लिखिए, लिखिए जस्ट अ सेकंड, क्या लिखाना है इसमें, लिखें हेलो एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, हेलो एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय reaction of haloalkanes can be prepared by reaction of alkene and alkyne, alkene and alkyne, alkene and alkyne. The order of हाँ सर एल्केन और एल्कीन के साथ रिएक्ट करते हैं कि मतलब एल्कीन और एल्काइन के साथ? एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। मैंने कुछ और बोल दिया क्या? मैंने क्या बोला है? हेलो एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कीन्स एंड एल्काइंस, एल्कीन्स एंड एल्काइंस by reaction with halogen acid, by reaction with halogen acid, by reaction with halogen acid. The order of reactivity, the order of reactivity, कौन सा एसिड सबसे तेज रिएक्ट करेगा? HI। याद रखना सबसे तेज रिएक्शन HI ही करता है, HBr,
HCl और फिर HF। मान लो तुम्हारे पास एक अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमें एसिड डालना है, ठीक। बताओ सबसे तेज रिएक्शन कौन करेगा? सबसे तेज HI करके आइडो अल्केन बनाएगा, फिर HBr रिएक्ट करके ब्रोमो अल्केन। तो याद दोनों रखिएगा सर। सबसे तेज रिएक्शन HI देगा, फिर HBr देगा, फिर HCl देगा, फिर HF देगा। अब ध्यान से सुनिएगा, दो तरीके की अल्कीन होती हैं। एल्कीन्स आर ऑफ टू टाइप। एक को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन और दूसरे को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है जिसको दो बराबर भाग में काट सकते हैं, और अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है जो दो बराबर भाग में ना कटे। जैसे फॉर एग्जांपल सी दिस, दो कार्बन है, इसको 20 से काट सकते हैं, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। अब इसको देखिए, ये कोई सिमेट्रिकल एल्कीन है क्या? क्या इसको दो बराबर भाग में काट सकते हैं? नहीं। तो ये कौन सा एल्कीन हो गया? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब याद रखिएगा, अगर अनसिमेट्रिकल में इसको HX लिखना कोई दिक्कत? अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब हम हैलोजन एल्काइन डालते हैं, हैलोजन एसिड डालते हैं, क्या डालते हैं? हैलोजन एसिड। तो हाइड्रोजन चाहे जिस कार्बन पे जोड़ दो और X उसके बगल वाले पे जोड़ दो, तो ये आ जाएगा। चाहे देखिए हाइड्रोजन इस पे जोड़ दीजिए और X इस पे जोड़ दीजिए, चाहे उल्टा कर दीजिए, चाहे हाइड्रोजन इस पे जोड़ दीजिए X इस पे, दोनों को एक साथ नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन की इसकी भी वैलेंसी 3 हो जाएगी, इसकी भी वैलेंसी 3 हो जाएगी। तो एक पे H जोड़ेंगे तो एक पे X, यू विल गेट CH2। यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा तो ये हो गया CH3, और यहाँ पर X जुड़ा तो ये हो जाएगा CH2X, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी एक्सप्लेन यू। मान लो ये हमारी एक एल्कीन है, ये बताइए सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। अब चाहे इस पे HCl का रिएक्शन कराइए, HBr का या HI, सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा? सर HI। HI को ही लेके चल रहे हैं, बाकी आप HCl HBr ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, ये सिमेट्रिकल है, तो जब भी HI डालोगे ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक। ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ध्यान से सुनिए, 1-ido-butane। गुड। ये बॉन्ड जो है ये चाहे इधर तोड़ दो और चाहे इधर तोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर बॉन्ड इधर तोड़ रहे हो तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। देख लेना, जिधर बॉन्ड तोड़ने का मतलब ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना होगा? 2। बॉन्ड टूटने का मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया, तो इस पे चार्ज आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। सामने तुम्हारे HX है, HX टूटेगा H प्लस और X माइनस। अब कॉमन सेंस की बात तो यही है ना कि H प्लस यहाँ पर जाके जुड़ेगा और X माइनस कहाँ पर जाके जुड़ेगा? यहाँ। यू विल गेट CH3 CH2 CH, इसके साथ H और यहाँ पर CH2। अब ये बॉन्ड चाहे इस साइड तोड़ लो और चाहे इस साइड तोड़ लो इधर की तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट वही आएगा, ठीक। तो अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है तो एक कार्बन को हाइड्रोजन दे दो और एक कार्बन को क्या जोड़ दो? हैलोजन, ठीक। बताइए इसमें प्रोडक्ट, जैसे मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बताइए सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल है, तो चाहे जिस पे एक पे हाइड्रोजन जोड़ दो, चाहे इस वाले पे जोड़ दो, चाहे इस वाले पे, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बगल वाले पे क्या जोड़ दोगे? आयोडीन। अगर यहाँ हाइड्रोजन जोड़ रहे हो तो ये CH2 हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर कौन आ जाएगा? I, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती ना, कार्बन पहले से ही 4 लोग को पकड़ के बैठा है, तो ये बॉन्ड टूटना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? अभी देखो जब बॉन्ड टूटा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? इसको हटा रहा हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ, 1 2 3। कार्बन की वैलेंसी होती कितनी है? 4। जब डबल बॉन्ड था तो कार्बन की वैलेंसी 4 थी, जब ये बॉन्ड टूट गया तो कार्बन की वैलेंसी हो गई 3, तो एक से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो इसकी वैलेंसी हो गई 4, तो बगल वाले से जाके हैलोजन जुड़ जाएगा। बट अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, अब ध्यान से सुनिएगा, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, इन केस ऑफ
अनसिमेट्रिकल अल्कीन। 5 मिनट और मैं क्लास लूंगा, 8-10 पे वाइंड अप करूंगा। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, एडिशन ऑफ halogens takes place according to मार्कोनिक ऑफ एडिशन। मार्क याद रखिए, मार्क कोविनिक मार्कोनिक ऑफ रूल। मार्कोनिक ऑफ रूल, इसको मार्कोनिक ऑफ रूल पढ़ते हैं, ठीक। मार्कोनिक ऑफ रूल, मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। मार्कोनिक ऑफ रूल स्टेट्स दैट, मार्कोनिक ऑफ रूल स्टेट्स दैट in case of unsymmetrical alkene, सिमेट्रिकल हो तो H और I चाहे जिस पे जोड़ दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइड्रोजन विल एड टू दैट कार्बन which has higher number of हाइड्रोजन। समझा रहा हूं कहने का मतलब क्या है। अभी जब मैंने इसको लिया था, ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल है, तो हाइड्रोजन यहाँ जोड़ सकते हो, हाइड्रोजन यहाँ भी जोड़ सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, ठीक। हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, तो चाहे H यहाँ जोड़ दो चाहे यहाँ जोड़ दो। अगर H यहाँ जोड़ रहे हो तो Cl यहाँ जोड़ोगे, ठीक। अगर अल्कीन सिमेट्रिकल नहीं है तो फॉर एग्जांपल सी दिस, ये सिमेट्रिकल है कि नहीं बताओ, इज दिस सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल का है भाई, इसको 2 भाग में ब्रेक कर लोगे क्या? सिमेट्रिकल का मतलब जो 2 भाग में टूट जाए, ये 2 भाग में बराबर में टूट सकता है। तो सिमेट्रिकल में डबल बॉन्ड के बगल वाले जो भी कार्बन होते हैं उनके पास हाइड्रोजन की संख्या सेम होती है, तो हाइड्रोजन चाहे जिस पे जोड़ दो। बट इन सिमेट्रिकल अल्कीन, ये अनसिमेट्रिकल है, 2 इक्वल भाग में टूट नहीं सकता। तो अब दोनों डबल बॉन्ड के कार्बन को देखो, एक डबल बॉन्ड का कार्बन ये है और एक ये है, यहीं पर HCl आके जुड़ेगा। मान लीजिए हम HX लिए हैं, अब HX ये हाइड्रोजन इसी पे जुड़ेगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन किस कार्बन से जोड़ेंगे वो ध्यान देना। यहाँ तो हाइड्रोजन हम चाहे जिससे जोड़ दें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर क्या देखना है, किसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसी को हाइड्रोजन देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, बोलो। तो इसको हम हाइड्रोजन दे देंगे, CS3 हो जाएगा, और इसको हम X दे देंगे। दिस इज कॉल्ड मार्कोनिक ऑफ एडिशन। एक एग्जांपल और करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद क्लास वाइंड अप होगी। कल एंटी मार्कोनिक ऑफ पढ़ाऊंगा, अभी एंटी मार्कोनिक का एग्जांपल दे रहा हूँ, और कल एंटी मार्कोनिक का मैकेनिज्म बताऊंगा कि HBr ही क्यों देता है। आप लोग के यहाँ लिखा दिया गया होगा कि HBr नहीं देता, HBr अकेले देता है। मैं आपको समझाऊंगा क्यों ऐसा होता है। ये बताइए, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है कि अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल है। रुकिए और थोड़ा सरल बनाते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। और थोड़ा सरल बनाता हूँ, अभी के लिए तो आप इसी से काम चलाइए, कल थोड़ा कठिन क्वेश्चन लेके आऊंगा। ये बताइए सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल करना है तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे मार्कोनिक ऑफ एडिशन, मार्कोनिक ऑफ रूल लगाएंगे। मार्कोनिक ऑफ रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन को हम उस कार्बन से जोड़ेंगे जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा हो,
अब यहाँ पर मत देखने लगना, हमको इसको कहाँ पर जोड़ना है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से। तो पहले तो ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन की वैलेंसी, इसकी भी वैलेंसी 3 हो जाएगी, पहले 4 थी हाइड्रोजन को इस कार्बन से जोड़ेंगे जहां पर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। तो Cl किसके पास चला जाएगा, इसके पास Cl आ जाएगा और इसके पास चला जाएगा हाइड्रोजन। दिस विल बी द प्रोडक्ट। ये बात समझ में आई कि नहीं? इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर क्लियर। एक एग्जांपल मैं और बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए बन जाए तो ठीक है। Just a second, I am trying to form. सर आपने कहा जिसमें जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसमें हेलोजन ऐड होगा, तो इसमें जी, जी। CH2 वाले कार्बन पे ऐड होना चाहिए। तो CH2 पे ही तो ऐड किया है, यहाँ वाले की यहाँ वाले पे आप करेंगे, यहाँ पर तो ही ऐड किया है। CH2 था, हाइड्रोजन जुड़ा तो CH3 हो गया ना। अच्छा सॉरी, मैंने क्या लिखा है, एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। स्टेट इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखा बेटा, हेलोजन नहीं लिखा। हाइड्रोजन उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे पहले से ही हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। हेलोजन नहीं लिखा बेटा, मैंने लिखा हाइड्रोजन उस कार्बन पे ऐड होगा जिसपे पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है। समझ में आया कोमल? हाँ सर। अब यहाँ पर देखो, ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। अब अनसिमेट्रिकल में देखो, इस दो कार्बन की बात करनी है, किस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है? ट्रांस कंपाउंड है। हाँ ट्रांस कंपाउंड है। किसमें हाइड्रोजन ज्यादा है? इस वाले पे ना। इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक भी नहीं है, तो हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ेगा और क्लोरीन जाके यहाँ जुड़ेगा। तो यू विल गेट। कल की क्लास मिस मत करिएगा, कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आके जुड़ जाएगा Cl, यहाँ पर जाके जुड़ेगा हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा CH2 और इससे क्या जुड़ा है, CH3। दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ एडिशन। बोलो ये समझ में आया? अगर इसी का उल्टा कर दो, मतलब कि हाइड्रोजन को ज्यादा जिसपे कम कार्बन है उस पे जोड़ दो और हेलोजन पे को दूसरे वाले पे जोड़ दो, तो यही एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल हो जाएगा। और एंटी मार्कोनिक सिर्फ HBr देता है परऑक्साइड की प्रेजेंस में। कल बताऊंगा HBr क्यों देता है, परऑक्साइड क्या होता है, ये सब कल की क्लास। आज की क्लास समझ में आई तो बोलिए यस और नो। यस सर आ गई। यहाँ तक समझ में आया? सर जी जी सर एक डाउट है, आप कहा कि जब हेलो एल्केन बनाते हैं तो मतलब हाइड्रोकार्बन से तो सिर्फ एल्कीन और एल्काइन का ही यूज होता है। सर एल्केन का यूज नहीं किया जाता? किसका यूज नहीं किया जाता? एल्केन। कर सकते हैं, आगे समझाऊंगा, वो भी समझाऊंगा, आगे समझाऊंगा। Okay. अल्केन की मदद से भी बना सकते हैं। मुझे एक्चुअली मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक पढ़ाना था, इसलिए बताया। अच्छा एक चीज ये बताओ, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, बस वाइंड अप कर रहा हूँ 2 मिनट में। मान लो ये तो अल्कीन की कहानी थी, इसी तरीके एल्काइन भी सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल हो सकती है कि नहीं? यस सर। एल्काइन भी मान लीजिए ये है, तो ये कौन सी अल्काइन है? सिमेट्रिकल है। अगर इसमें Cl डाल दो तो ये हाइड्रोजन इस पे जाके जुड़ जाए, Cl इस पे, चाहे जिस पे जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड टूटेगा, मान लो Cl यहाँ जुड़ रहा है तो ये हो जाएगा CHCl। अब एक बॉन्ड टूटा तो 2 बॉन्ड बचा रहेगा, इट विल फॉर्म CH2। बट अगर अल्काइन आपका अनसिमेट्रिकल है, फॉर एग्जांपल सीधे CH3 CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पे रिएक्शन हम करा दें HCl का। किसका रिएक्शन कराएं? HCl। ये बताइएगा, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है कि सिमेट्रिकल एल्काइन है कि अनसिमेट्रिकल एल्काइन है? अनसिमेट्रिकल। तो पहले H कहाँ पर जाएगा? मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा तो H उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, ज्यादा होगा। तो Cl किस पे जाएगा? बगल वाले पे।
इस वाले कार्बन पे, और एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो इट विल फॉर्म CH3 C। यहाँ पर ये जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये CH2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, Cl। अभी बताओ ये एक बार रिएक्शन और दे सकता है कि नहीं? यस सर। बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी एक डबल बॉन्ड और है ना। फिर से वही मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, H कहाँ पर जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है CH2 पे, और Cl कहां पर जाएगा, यहाँ पर, इट विल फॉर्म CH3 C Cl Cl, और यहाँ पर हो जाएगा CH3। बोलो ये समझ में आया? यस सर आ गया। यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ एडिशन कितनी बार हुआ, 2। कौन सा कंपाउंड बना, जेमिनल की वेसिनल? विजिनल है सर। वेसिनल की जेमिनल? फिर से सोच के बोलिए। जेमिनल। जेमिनल है सर। जेमिनल, जेमिनल बनेगा। प्रशांत रिवाइज करो क्लास, ठीक है? यस हाँ, सर। वाइंड अप कर रहे हैं, बुक 8:20 पे सर, वाइंड अप करते हैं। यहाँ तक समझ में आया सभी लोग? यस सर। अगर किसी को ना सर समझ में आया हो तो हैंड रेस करिए। हाँ हाँ आ रहे हैं उस पर। अगर किसी को ना समझ में आया तो हैंड रेस करिए। यहाँ तक समझ में आया? मार्कोनिक ऑफ एडिशन समझ में आया? ठीक है, यस यस यस। समझ में आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है, कि बस ऐसे ही आप लोग चल रहे हैं? सर थायोनिल क्लोराइड में विदाउट प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन रिएक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। पिरिडीन की जरूरत पड़ेगी, बिना पिरिडीन के रिएक्शन नहीं होगा बेटा। पिरिडीन बेस का काम करेगा, रिएक्शन के लिए पिरिडीन जरूरी है जी। समझ में आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है? चलिए बुक का Yes. जो बुक के लिए जो आपको बताया जा रहा है, देखिए आपके स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। वो जो बुक कह रहे हैं वो आप खरीद लीजिए, ठीक? मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करने जा रहा, मेरे कहने पे आप मत चलिए। मेरी बात कही जाए तो मैं कक्षा 10 में वो पढ़ा था, टुगेदर विद। और टुगेदर विद बुक तब पढ़ने लायक है जब आपको क्वालिटी पढ़ाया गया हो, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक? अगर आपने अच्छा सा पढ़ाया तो टुगेदर विद पढ़वाइए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपने सही से नहीं पढ़ाया तो आपको सीधे ओसवाल और अरिहंत ले लेना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ अगर आप टुगेदर विद ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ओसवाल ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जो बुक वो कह रहे हैं ले लीजिए, ठीक? बाद में यही होगा कि सर हमने कहा था तो उन्होंने मना कर दिया, आप ले लीजिए। टुगेदर विद खराब बुक नहीं है, ठीक? दूसरी बात, Okay, sir. जो कह रहे हैं प्रदीप खराब है, तो वो किस बुक से पढ़ा रहे हैं? टुगेदर विद से ही पढ़ा रहे हैं सर। तो टुगेदर विद की बुक है कि वही वो क्या कहते हैं क्वेश्चन बुकलेट है? सर Together बुक with- है, वही बुक की जो वो है, क्या बोलते हैं, वही जो बुक में लिखा है वही पूरा छपवा दे रहे हैं बस। टुगेदर विद की पहली बात तो किताब नहीं आती, टुगेदर विद की सिर्फ नहीं फोटो सर, वो आती है। कोई दूसरी रेफरेंस लिए रहते हैं सर। बाल किसी के कहने में मत जाइए, टुगेदर विद अच्छी है, उसमें क्वेश्चंस की शायद संख्या बालाजी ज्यादा है। लिए रहते हैं। हाँ, तो वो सब यूपी बोर्ड की किताबें हैं जो चलती हैं। अब प्रदीप मैंने इसलिए खरीदवाया है क्योंकि उसमें क्वेश्चन में देखेंगे जब एक्सरसाइज में, तो जेई मेंस के सारे क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है? वो अच्छी बुक है, पढ़िए। बुक कोई खराब नहीं होती, चाहे वो बालाजी हो चाहे प्रदीप हो। उनको बालाजी अच्छी लगती है वो बालाजी से पढ़ाता है, मुझे प्रदीप अच्छी लगती है मैं प्रदीप से पढ़ाता हूँ, ठीक? तो जो वो कह रहे हैं ले लीजिए, परेशान मत होइए, ठीक? मेरा काम है सिलेबस कंप्लीट कराना और आपको एक एक क्वेश्चन कराना जो आपके बोर्ड में आएगा। बट एक ही शर्त पे आप पास होंगे, मैं ये बता दे रहा हूँ। ये कोई गारंटी नहीं कि हाँ आप क्लास लेने के बाद पास हो जाएं, ठीक? पहली बात बता दे रहा हूँ। अगर आपको जो वीडियो रोज दिया जा रहा है उसको आप दोबारा देख के रिवाइज नहीं कर रहे हैं, और जो नोट्स लिखाई जा रही है पता लगा यहाँ पढ़ के भूल गए, तो कभी नहीं पास होंगे। एक ही चैप्टर में मैं आपको 50 रिएक्शन कम से कम लिखवाऊंगा, और आप नहीं रटेंगे तो कभी नहीं पास होंगे। सर जय सिंह प्रेजेंस नहीं लिखवाया एसोसिएट, तो ठीक है बेटा, जो लिखा है लिखा है, नहीं लिखा है क्या ही किया जाए। यहाँ तक समझ में आया? बाकी किसी को? Yes. ठीक है, लीव करिए। मैथ्स की क्लास है आज, क्या कहते हैं, डिफरेंशियल की पहली क्लास है। कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करिए, 2 मिनट में क्लास बिगिन होगी। और डिफरेंशियल आपकी डिमांड पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक? कैलकुलस का पोर्शन। बाकी बेटा आप लोग फीस डिपॉजिट करिए, क्योंकि
3,000 रुपये हमको सिर्फ वाईफाई का देना पड़ता है जो आपको पढ़ा रहे हैं। उसके बाद जो पेन टैब है 4,000 उसका है, तो वी हैव टू पे। ठीक, तो कृपया करके फीस 1-2 दिन में सभी लोग दे दीजिए। और मुझे ये कहना अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि ये क्लास है, ये बनिया की दुकान नहीं है कि हम आपसे रोज फीस मांगे। अगर आपका ऐसे बर्ताव रहेगा तो देखिए भले ही मेरा नुकसान हो जाए, मैं कोचिंग नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा नहीं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब पढ़ाएंगे? जस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे विद इन 5 और 6 डेज पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो। ठीक है, यू कैन लीव द क्लास।